दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लगाई गई रोक के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में और 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बदलाव के बारे में, जिसमें आपको 4 भागों में देखने के लिए मिलेगा। किन जातियों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान, डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है जिसमें आपके पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज मिलता है। चाहे अगर बात की जाए आप सभी के पेपर 1 को लेकर हो या पेपर 2 के बारे में, 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक को तैयार किया गया है, क्योंकि इसका विज्ञापन जो निकाला गया है 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से, उसी के आधार पर पैटर्न को तैयार करके बनाया गया है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ आप सभी को मिलती है सटीक उत्तरमाला और सटीक उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है व्याख्यात्मक हल भी। गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ आप सभी अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सरकारी नौकरियों के अंदर अब तक जो आपको ओबीसी अभ्यर्थी हैं उनको 27% आरक्षण दिया जाता है। हालांकि आप जानते हैं कि 50% सीटों पर आरक्षण दिया जा सकता है। किसी राज्य के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है तो किसी के अंदर 14% मिलता है। वो अलग अलग डिपेंड करता है उस राज्य के ऊपर कि वो किस तरीके से आरक्षण को यहाँ से डिवाइड करते हैं। लेकिन टोटल मिलाकर जो आरक्षण होता है 50% आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें 27% ओबीसी का मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो, एससी का अगर बात की जाए तो 21% देखने के लिए मिलेगा और 2% आप सभी को देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पे एसटी का होता है। अब इसके बाद में जो आपको आरक्षण देखने के लिए मिलता है वो 10% होता है जो कि ईडब्ल्यूएस का है। लेकिन यहाँ पे 50% की जो आरक्षण की बात की जा रही है उसी के अंदर उत्तर प्रदेश में जैसे कि 27% आरक्षण दिया जाता है ओबीसी को। अब इसके अंदर बदलाव करने की तैयारियां हैं। बदलाव करने की वजह क्या है वो आप सभी को पता होगी, लेकिन बदलाव क्यों हो रहा है वो आपको अवश्य जान लेना चाहिए। यहाँ पे जो बदलाव देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पर 10%, 9%, 6% और 2% की बात की जा रही है। अब ये अलग अलग आरक्षण देने से नुकसान होगा या फ़ायदा, ये तो आप लोग कमेंट करके ही बता सकते हैं, लेकिन कुछ तर्क हैं जो मैं आप सभी को बता दूं। पहले असल में यहाँ पे रोहिणी आयोग के माध्यम से ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना जो मसौदा है वो तैयार कर लिया गया है, जिसमें उनके माध्यम से 3 से 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटे जाने को लेकर बात की गई है ओबीसी आरक्षण को लेकर, जिसके संबंध में 1-2 दिन में अपनी रिपोर्ट दे दी जाएगी। नीचे लिखा हुआ है कि आरक्षण के बाद भी इसके लाभ से वंचित अन्य पिछड़ा वर्ग के कई जातियों पर अब अपने हक से जुड़े लाभ के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। करीब 6 साल की लंबी जदोजहद के बाद में जस्टिस रोहिणी आयोग ने ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर अपना काम पूरा कर लिया है। इस रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया है और अगले 1 या 2 दिन के अंदर सरकार को सौंपने की तैयारियां हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके तहत ओबीसी आरक्षण को 3 से 4 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की गई है। पहली प्राथमिकता में ऐसी और उन जातियों को रखने की बात की गई है जो अभी तक इसके बारे में एक बार भी लाभ नहीं ले सकी हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आरक्षण पे कुछ भी बोला जाए तो अभ्यर्थी नाराज हो जाते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाया जिनको वर्तमान में मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आरक्षण से अभ्यर्थी हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा से पूरे तरीके से बाहर हैं और उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास इस आयोग के माध्यम से किए जाने की बात की गई है। होगा कि नहीं, क्या सफलता मिलेगी, ये आयोग के बाद ही पता चलेगा जब रिपोर्ट दे दी जाएगी और लागू होगा। लेकिन अभी भी ऐसी जातियां हैं जो गरीब से गरीब और गरीब से गरीब ही होती जा रही हैं और वर्तमान में जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जाति अभी तक आरक्षण का लाभ पूरे तरीके से नहीं ले पाई हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात यहाँ पर की गई है। अगर बात की जाए नीचे तो लिखा हुआ है
कि आयोग ने रिपोर्ट सौंपने के लिए सरकार से समय मांगा है। उसका कार्यकाल भी 31 जुलाई को खत्म हो रहा है। आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक ओबीसी आरक्षण को बांटने के लिए 2 फॉर्मूले तैयार किए गए हैं। पहला फॉर्मूला है कि यहाँ पे 3 तरीके से आरक्षण को बांट दिया जाए, जिसमें पहले फॉर्मूले के अंदर बात की गई है कि पहले 10%, दूसरे में 10% और तीसरे में 7%। लेकिन जो चौथा फॉर्मूला है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि जिन्हें अभी तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है उनको 10% आरक्षण देने की बात की गई है। दूसरी श्रेणी ऐसी जातियाँ हैं जिन्हें यहाँ 1 या 2 बार लाभ मिला है और इनको भी 10% आरक्षण देने की बात की गई है। बाकी बचे हुए ऐसी श्रेणियाँ जिनको यहाँ पर बार बार लाभ मिलता रहा है उनको 7% आरक्षण देने की बात की गई है। लेकिन जो चौथा फॉर्मूला है उसको आपको समझना होगा। उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि आयोग ने ओबीसी को लेकर बंटवारे के लिए दूसरा फॉर्मूला ये दिया है कि 4 श्रेणियों में बांट दिया जाए। अब यहाँ पर जो बात की गई है वो 10, 9, 6 और इसके अलावा 2% की है, जिसमें लिखा हुआ है 10, 9, 6 और साथ ही यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 2%। यह फॉर्मूला शैक्षिक संस्थानों में दाखिले के लिए, सरकारी नौकरी में, इसके अलावा और भी जहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलता है उसके आधार पर तैयार किया गया है। ये पूरे तरीके से वैज्ञानिक और तथ्यों पर आधारित है। इसे कैसे और कब अमल में लाना है ये फैसला सरकार को करना होगा। हालांकि चुनावी साल है, सरकार क्या करेगी क्या नहीं ये देखना महत्वपूर्ण है। देश में करीब 11 राज्य ऐसे हैं जहां पहले से ओबीसी आरक्षण को बंटवारा कर दिया गया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, झारखंड, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी। ये सभी ऐसे राज्य हैं जिसके अंदर ओबीसी आरक्षण में पहले से बंटवारा किया गया है। लेकिन सभी राज्यों के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला लागू नहीं है और ना ही उत्तर प्रदेश के अंदर है। फिलहाल यहाँ पे उन जातियों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो अभी तक इस आरक्षण का सही मायनों में उनको लाभ मिलना चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहा है, और अब उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस आयोग ने सिफारिश की है। बाकी बंटवारे होने के बाद में क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आप लोग अभी बता सकते हो एक कमेंट करके इसके बारे में आपकी राय क्या है तथ्यों पर आधारित। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के संबंध में अगर बात की जाए मानसून सत्र में शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक पर संशय। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है और छात्रों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर भी सरकार घोषणा करे। मुख्यमंत्री के द्वारा 3 जनवरी को इसको लेकर अनाउंसमेंट की गई थी। अब आगामी समय में 7 से लेकर 11 तारीख को मानसून सत्र देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में नए शिक्षा सेवा आयोग के विधेयक को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि ये पास होगा कि नहीं होगा या इसी तरीके से मामला लटका रहेगा। छात्रों के माध्यम से मांग की गई है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री योगी को पत्र भेजकर इसके बारे में जानकारी दी गई है कि काफ़ी लंबा समय हो चुका है। 2019 से नए शिक्षा सेवा आयोग का काम प्रगति पर है, लेकिन अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ। छात्रों की मांग है कि नया आयोग बनेगा तो नई भर्तियां शुरू होंगी और जो पुरानी भर्तियां लटकी हुई हैं पूरी होंगी। इन तमाम मांगों को लेकर छात्र एक धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को पहले भी दी है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट से रोक के बारे में, साथ ही साथ 12,000 नई शिक्षक भर्ती से डीएलएड के बाहर के संबंध में। असल में एक मामला कोर्ट में गया जिसको लेकर 12,000 शिक्षक भर्ती पर पेच फंस गया। मामला सिंगल बेंच से होता हुआ डबल बेंच और डबल बेंच से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट गया। बाद में फैसला क्या देखने के लिए मिला उसकी जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। बंगाल में 12,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रोक। 12,000 शिक्षक भर्ती ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जो कि वहाँ पे नई शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बंगाल में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से फिलहाल नई शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस राजेश बिंदल जी के माध्यम से अंतरिम आदेश दे दिया गया है। वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने 12,000 नौकरी चाहने वाले भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया था। पिछले साल सितंबर 29 को एक फैसले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के माध्यम से आदेश दिया गया था
कि ऐसे अभ्यर्थी जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रशिक्षण ले रहे हैं, वे सभी नौकरी की चाहत रखने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार के एक वर्ग ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि डीएलएड परीक्षा में देरी के कारण वह भर्ती परीक्षा में भाग लेने में असमर्थ हैं। उनकी बात सुनने के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय के माध्यम से डीएलएड परीक्षा के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माध्यम से सुब्रत तलाकुदार जो वहाँ के कोर्ट जजेस थे, उनकी तरफ से बताया जाता है कि डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नई भर्ती में भाग ले सकते हैं। डिवीजन बेंच ने इस आदेश के खिलाफ नौकरी की चाहत रखने वाले एक शीर्ष अदालत में गया और वकील के माध्यम से इनको बहाल करने को लेकर मांग की गई। अब उसी मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देखने के लिए मिली तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे पर रोक लगा दी गई और अब भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग चुकी है। और ये हर राज्य का मामला है, भर्ती आती है लटक जाती है, भर्ती आती है लटक जाती है। बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है स्टाफ नर्स के 2540 पदों पर आने वाली भर्तियों के बारे में। लोक सेवा आयोग के माध्यम से अगस्त के दूसरे सप्ताह के अंदर 7 नई भर्तियों के विज्ञापन निकाले जाएंगे, जिसकी जानकारी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। और साथ ही साथ कुछ ऐसी भर्तियाँ भी हैं जैसे कि आरओ, एआरओ, एपीएस वगैरह, इन सभी भर्तियों के विज्ञापन भी निकालेंगे। आयोग ने कहा है कि जो भी अभ्यर्थी संबंधित हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर OTR करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।